दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सर्कुलर मोशन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक आदमी स्टोन को 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के सहारे अपने हेड के चारों ओर घुमाता है। ठीक है, सो पूछा गया कि कैन द स्ट्रिंग बी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो सकता है। स्टोन का मास जो है ये 0.4 kg है। ठीक है, और स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है अगर स्ट्रिंग में टेंशन 8 न्यूटन से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इन इट एक्सीड्स 8 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल द स्ट्रिंग कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा गया है जो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ द स्टोन। ठीक है, सो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो देखिए, मान लेते हैं स्ट्रिंग का एक एंड जो है यहाँ से अटैच है और ये हॉरिजॉन्टल अगर रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, डेट मीन दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो स्टोन मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, तो स्टोन का वेट क्या होगा, mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है, टेंशन इसमें T रहेगा और mv²/r इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स राइट डायरेक्शन में। ठीक है, सो टेंशन देखिए, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी बैलेंस बाय दिस mv²/r, ये तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन mg को बैलेंस कौन करेगा। देयर इज नो फोर्स टू बैलेंस mg इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इस y डायरेक्शन में mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। सो ये क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। मीन्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी है। सो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सो ये थीटा एंगल हम लोगों को पूछा गया है कि क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम पूछा गया है। ठीक है, थीटा। सो यहाँ पर अगर रहता है मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पर, सो mg डाउनवर्ड होगा। ठीक है, फर्दर टेंशन T का कंपोनेंट ऊपर की तरफ, मान लेते हैं अगर ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सो T कॉस अल्फा ये ऊपर की तरफ होगा, इसको बैलेंस कर लेगा। देन फर्दर T साइन अल्फा जो होगा ये आपका mv²/r को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, सो कभी भी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रह सकता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ रहना पड़ेगा, या फिर वर्टिकल के साथ अगर हम लोग एंगल लेंगे, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, लेट्स से दिस इज द वर्टिकल लाइन। सो इस एंगल को अगर थीटा मानोगे, ठीक है, सो ये एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। सो मान लीजिए अगर टेंशन स्ट्रिंग में T होगा, सो T कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, mv²/r राइटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और T साइन थीटा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और ये इसका जो है सर्कुलर मोशन का सर्कल बनेगा। ठीक है, दिस इज द रेडियस r जो हम लोगों ने यहाँ माना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बैलेंस रह सकता है। सो देखिए, एक तो हमने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों ये बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। ठीक है, देन फर्दर अगर T कॉस थीटा इस कंपोनेंट से अगर हम लोग आए, T कॉस थीटा इक्वल टू mg होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कीजिएगा। सो यहाँ से देखो टेंशन का वैल्यू T ये क्या होगा, mg/cos थीटा। ठीक है, मैथमेटिकली mg/cos थीटा होगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, मान लीजिए स्ट्रिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो अगर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये थीटा क्या होगा, बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस केस में ये mg/cos 90 डिग्री होगा, और mg/cos 90 डिग्री मीन्स cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। सो टेंशन को इन्फानाइट होना चाहिए। सो दैट मीन्स टू बी स्ट्रिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन द टेंशन मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, विच इज इम्पॉसिबल। टेंशन इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं हो सकता है। तो दो एक्सप्लेनेशन हो गया, एक तो आप मैथमेटिकली निकाल के बता सकते हैं कि टेंशन इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। देन सेकंड, mg को बैलेंस करने के लिए कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए सो कहीं ना कहीं इस वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के लाइन के साथ थीटा एंगल बना के रहना पड़ेगा, या अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा लीजिएगा तो कुछ इस तरह का फिगर आपका बनेगा। ठीक है, सो एनीवे, सो हम लोगों को ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला गया है कि मिनिमम ये एंगल कितना होगा। ठीक है, सो ये मिनिमम एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, इस थीटा को निकाल लीजिए, 90 से माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, या इस कंडीशन से निकालिएगा तो डायरेक्टली हम लोग थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए बैलेंस करिए। सो T कॉस थीटा इक्वल टू mg है हमारे पास। फर्दर टेंशन अगर 8 न्यूटन से एक्सीड करता है तो ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, mg/T। ठीक है, m का वैल्यू कितना है, 0.4 kg है, इंटू g का वैल्यू कितना ले लिया जाए, 10 ले लिया जाए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन यहाँ पर देखिए 8 न्यूटन है, सो 4/8 होगा, सो दैट इज 1/2
2, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। सो थीटा 60 डिग्री होना चाहिए, मीन्स अगर इस फिगर में आएंगे तो ये थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थीटा 60 डिग्री रहेगा। तो थीटा अगर 60 डिग्री रहता है तभी इसका टेंशन 8 न्यूटन है, और जैसे ये 60 डिग्री से बढ़ेगा टेंशन इसका 8 न्यूटन से एक्सीड होगा और ये ब्रेक कर जाएगा। डैट मीन्स मैक्सिमम इसको इसी पोजीशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो ये पोजीशन इसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, और इधर ये हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज वाई इसमें आपका मिनिमम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पूछा गया है, क्योंकि ये पोजीशन जो है अगर हॉरिजॉन्टल का एस्पेक्ट में लीजिएगा तो ये मिनिमम एंगल है। इस साइड ये जा सकता है, मीन्स ये एंगल बढ़ सकता है, और इधर से अगर काउंट कीजिएगा सो ये एंगल जो है दैट इज द मैक्सिमम, ठीक है। थीटा इज द मैक्सिमम, ठीक है। सो दिस एंगल इज हाउ मच? इस एंगल को अगर निकालना है सो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो दैट मीन्स इट इज 30 डिग्री। सो थीटा, मिनिमम थीटा दैट द स्ट्रिंग विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे दिस एंगल। सो आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मिनिमम एंगल, ये मिनिमम है, ठीक है, ओके। अब हम लोग को सेकंड पार्ट में आना है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या निकालना है हम लोग को, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए टी साइन थीटा इक्वल टू mv² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टी का वैल्यू 8 न्यूटन नोन है, साइन थीटा भी नोन है, ठीक है, मास नोन है, आर नोन है, भी आपका निकल जाएगा। सो v² कितना हो जाएगा? इट इज टी आर साइन थीटा बाई एम, ठीक है। अब टेंशन का वैल्यू 8 न्यूटन, रेडियस आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका रेडियस कितना है, तो रेडियस डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट रेडियस हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग आएंगे सो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, ठीक है। ये थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ आपको गिवन है, स्ट्रिंग आपका ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग दिस मच। सो इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और हम लोगों को रेडियस निकालना है दिस आर। सो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 डिग्री ले लेंगे, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? डैट इज इक्वल टू r/4। सो r का वैल्यू हो जाएगा 4 साइन 60 डिग्री, ठीक है, 4 साइन 60 डिग्री, ये रेडियस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो t का वैल्यू r का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 4 साइन 60 डिग्री, ठीक है। सो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। देन फर्दर यहाँ भी देखिए साइन थीटा है, सो इट इज ऑल्सो √3/2 डिवाइड बाई मास। सो मास का वैल्यू देखिए 0.4 है, ठीक है। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करके भी निकाल लेना है। सो मैं निकाल देता हूँ। सो भी का वैल्यू आपका आएगा √60, दैट मीन्स 7.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सो ये वैल्यू आपका आ जाएगा v²/rg, ठीक है। सो यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज v²/rg, और यहाँ से भी v हम लोग निकाल सकते हैं √rg tan थीटा, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन से आपका आंसर सेम आएगा।